हुआ है वो शीर्षक हम जानेंगे यहाँ पर। और ये शीर्षक आखिर मैंने ये शीर्षक भी क्यों रखा है, किस कारण से रखा है, ये भी हम जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने वचन तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने यहाँ पे तैयार किया था और खुदा के सामने मैंने यही रखा था कि खुदा आज मैं कौन सा वचन बोलूँ जिस कारण से मुझे जो अगुवाई हुई है मैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने में आज मैं रखूँगा। क्योंकि मैं वचन हमेशा से पहले से मैं तैयार रखता हूँ। जब भी मैं रात में बैठता हूँ तो क्या होता है कि मैं सारा एक एक वचन को मैं मनन करता हूँ, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ों को मैं तैयार करके रखता हूँ, ताकि वचन एक ऐसा चीज़ है। आप जब भी बैठते हैं प्रभु की अगुवाई में तो आपको जो बाइबल है, धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल में बहुत सारी चीज़ें रहस्यमय होती है जो हमें समझना पड़ता है और हमें समझ के उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में भी उसके हिसाब से सारी चेंजेस को हमें करना पड़ता है। तो आज भी मैंने यहाँ पर जो लाया हुआ है वो है परमेश्वर के घर के लायक जीवन। परमेश्वर के घर के लायक जीवन मैंने ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आज जो परिस्थिति हमारे साथ में हो रही है या फिर मंडली परिवार, हमारे घर के परिवार के अंदर में जो बदलाव या जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं वो किस कारण से क्यों हो रहा है, उसके ऊपर मैं आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। यहाँ पर कोई भी जो पर्टिकुलर जो वचन मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, प्लीज़ कोई भी इसको पर्सनली ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं वो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल से होंगी। और वो क्योंकि एक एक वचन जो होता है वो खुदा के तरफ से होता है। जैसे कि हम जानते हैं वचन जो है वो दो धारी तलवार है, तो हमें उस चीज़ को समझना है और हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ को हमें मनन करना है। देखिए ये जो आज मैंने यहाँ पर टॉपिक जो यहाँ पर रखा, जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर के घर के लायक जीवन, और ये मैंने 1 तिमोथी आज मैं 3 चैप्टर में कंप्लीट करूँगा। 1 तिमोथी का 3 चैप्टर में कंप्लीट करूँगा और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। तिमोथी कौन था? पॉल का चेला और सहायक था। उसकी माँ यूनाइस और नानी लुइस विश्वासी थी, जो कि ये हम पाएंगे ये करीब करीब ये 50 एडी पहले का बात चल रहा है यहाँ पे, लगभग 1976 साल पहले, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट। बाद में वो इफिसस की कलीसिया का नेता बना। उसका बर्थ प्लेस लिस्रा था, जो आज के डेट में तुर्की कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आज लोग क्या होता है यहाँ पर, आज लोग पोजीशन चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी से पीछे है, जिम्मेदारी नहीं मांगते, पोजीशन सबको चाहा जाता है। चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च परमेश्वर का घर है। पॉल ने तिमोथी को पत्र लिखा था। 1 तिमोथी 3:1 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 तिमोथी 3:1 में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात सच है, यदि कोई व्यक्ति अदर्शन के पास चाहता है, यानी कि आदर्श का पथ चाहता है, यानी कि पोजीशन चाहता है, तो वह एक उत्तम काम की इच्छा करता है। वो एक उत्तम काम की इच्छा करता है, यानी कि लीडरशिप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप घमंड नहीं, सेवा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चरित्र टैलेंट से बड़ा है। चरित्र जो है वो टैलेंट से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 तिमोथी 3:2-7 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा हम गहरे रूप से हम जान पाएंगे। 1 तिमोथी 3:2-7 हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए कलीसिया का प्रमुख निर्देश हो, एक पत्नी का पति हो, सियानिया, समझदार, अच्छे चरित्र वाला, मेहमान नवाजी करने वाला और सिखाने में योग्य हो। समझ रहे हैं यहाँ पर, सिखाने में योग्य हो। 3 नंबर क्या कह रहा है, वह शराब का आदी ना हो, ना मारपीट करने वाला हो, ना गंदे लफ्ज का इस्तेमाल करने वाला, यानी कि जो गंदे अल्फाज जो होते वर्ड्स, गंदे लफ्ज का लालची ना हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, परंतु धैर्यवान हो, ना झगड़ालू और ना लोभी हो। 4 नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है, वह अपने घर को अच्छे से संभालने वाला हो और अपने बच्चों को पूरी गंभीरता के साथ आज्ञा में रखता हो। 5 नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि अगर कोई अपने ही घर को संभालना ना जाने तो परमेश्वर की कलीसिया की, यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर कलीसिया की धन्यवाद कैसे करेगा। समझ रहे, अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो चर्च का एक पोजीशन जो होल्ड कर रहा है, पोजीशन संभाल रहा है, अगर वो अपने घर की
अपने घर की मैटर को अगर वो सॉल्व अगर वो नहीं कर पा रहा है या अपने घर को वो सही से नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर वो एक कलीसिया को कैसे चला पाएगा? सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं घर में मैं एक अपना एक अलग रूप दिखा रहा हूँ और चर्च में मेरा अगर एक अलग रूप है, तो कहीं ना कहीं वो मैं खुद कमज़ोर हूँ और वो दीमक मुझे अंदर से कमज़ोर कर रहा है। वो दुनिया दिखावा हो रहा है, और जो दुनिया दिखावा है वो तो फिर कहीं भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रकाश में आना है। जो अंधेरे में है वो प्रकाश में आएगा ही। समय के हिसाब से हर किसी को जो अंधेरे में है उसको प्रकाश में आना ही पड़ेगा। कलेश या कोई मजाक की जगह नहीं है, ये पवित्र स्थान है। जैसे हम शरीर को, मैंने बार बार ये मैं रिपीट करता हूँ, जिस तरीके से हम अपने शरीर को पाक पवित्र रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सोच फिक्र को भी पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा देह मंदिर है। ये बात जो पौलुस ने कहा था, ये देह जो हमारा शरीर जो है वो खुद एक खुदा का मंदिर है, और हम अपने मंदिर को किस तरीके से रखते हैं वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है। आज अगर हम बुरी बुरी सोच फिक्री रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर में अपने आप को हम कमजोर कर रहे हैं। मैं दिखा कुछ रहा हूं और मैं कर कुछ रहा हूं, तो फिर वो मेरा काम आएगा नहीं। अंतिम के बेला में जो है फिर वही हमें पता है अच्छे से कि अंतिम के बेला में क्या होने वाला है, क्योंकि आप अंदर जो हो आपको बाहर में भी वैसे रहना है। 7 नंबर पॉइंट में यहां पर हम पढ़ेंगे। 7 नंबर पॉइंट देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है। और बहादुर के बाहर के लोगों में भी उसकी अच्छी गवाही हो, ताकि वह बदनामी और शैतान के जाल में ना फंसे। ध्यान दिया आपने, ये कितना अच्छा पॉइंट। 7 नंबर देखिए, और बाहर के लोगों में भी उसकी अच्छी गवाही हो, ताकि वह बदनामी और शैतान के जाल में ना फंसे। देखिए यहाँ पर ये वचन भी बहुत ही सिंपल, प्रश्न क्लियरली यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि हम जिस तरीके से जैसे हैं बाहरी की दुनिया में भी, क्योंकि बाहर के दुनिया के साथ में हमारा आज के डेट में रिलेशन कैसा है वो इंपॉर्टेंट रखता है। आज हम अपने अपने आप को जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, क्या रियलिटी में भी क्या हम दूसरे लोगों के सामने भी सेम है? जिस तरीके से दाऊद हमेशा प्रार्थना किया करता है, दाऊद क्या कहा करता था कि मैं सबको एक मिनट से देखूं और एक मिनट से प्यार कर पाऊं। ध्यान दीजिए, क्या आज हमारे रियल लाइफ में भी क्या हम वैसे हैं? क्या हम सबके साथ सिमिलर है? क्या एक है? जो हम एकता की बात कर रहे हैं, क्या वो चीज़ है हमारे अंदर? उसको हमें परखना है, उसको हमें समझना है। ध्यान दीजिए, देखिए पौल यानी कि पौलुस क्या जोर देता था यहाँ पर, जो उसने पत्र लिखा था, इसमें जोर देने वाली बात यहाँ पर क्या चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया था? खासकर निर्दोष जीवन, निष्कलंक जिसको कहा जाता है, निर्दोष जीवन। इसके अलावा यहां पर क्या है? एक पति का पत्नी, जो इंपॉर्टेंस हमने यहां पर लिखा, एक पति का पत्नी। इसमें भी जाहिर सी बात है, ये बहुत ही डीपली रहस्य बात है जो आप हर किसी को पता है। क्यों एक पति का पत्नी ये आखिर कहा गया है, इसका बहुत बड़ा एक कारण है। इसके अलावा यहां पर क्या दिया गया है? सन्यानी, इसका मतलब क्या होता है? जो अपने इच्छा गुस्सा को कंट्रोल करता है। सन्यानी का मतलब ये होता है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या है? लालची नहीं, घर का अच्छे से संभालने वाला। जो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ पर है, जो अपने घर को संभालना नहीं जानता वो परमेश्वर की कलीसिया को ध्यान कैसे रखेगा? जो घर को ही नहीं संभाल पा रहा है तो वो कलीसिया का कैसे ध्यान रखेगा? उसको तो सबसे पहले अपने घर के जो पिलर है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर का खुद ही एक मुखिया और एक पिलर है। अगर घर का ही मुखिया अगर कमजोर रहेगा तो वो कलीसिया को वो कैसे संभालेगा? क्योंकि जो चीज वो अगर घर में उसका मैटर चल रहा है, जाहिर सी बात है, देखिए उसके घर के भी आसपास में उसके जो अपने नेबर्स है यानी कि छिमेकी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या उस तक वो बात नहीं पहुंच रहा है? क्या वो शोर, वो हल्ला गोल क्या नहीं पहुंच रहा है? जाहिर सी बात है एक दिन जाएगा तो फिर वो तो उंगली उठाएगा कि देखो ये तो चर्च का बहुत बड़ा मुखिया बनता है, ये तो सदस्य बनता है, बाइबल लेकर जाने वाला, ये तो अपने घर में ऐसे, ये क्या करता होगा? अरे ये भी वैसा ही, ये सब वैसे ही होते। क्रिश्चियन जीवन बोलकर कुछ भी नहीं है। एक के लिए देखिए पूरे समाज पर, क्रिश्चियन जाति यानी कि समाज पे उंगली उठ जाता है सिर्फ एक के कारण से। क्यों? उसने अपने पद को सही तरीके से नहीं संभाला। आज क्रिश्चियन को किस लिए जाना जाता है? प्रार्थना के लिए जाना जाता है, ईमानदार के लिए जाना जाता है। वो नशा नहीं करता है, वो गलत काम नहीं करता है, वो बेविचारी से दूर है, वो गलत जगह नहीं जाता है, वो दूसरे के किसी फेस्टिवल में गलत भोज नहीं खाता है। विश्वासी क्रिश्चियन को आज इसलिए जाना जाता है। और सबसे पहले अगर कोई भी धर्म जाति में अगर दबाना हो तो सबसे पहले क्रिश्चियन को ही दबाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन चुप रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम यही कहता है कि हमें अपने धैर्य, अपने कंट्रोल, जो अपने पेशेंस लेवल है उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें प्रार्थना करना है। अगर प्रभु यीशु भी चाहते थे तो वो भी तो, उनका इतना चेला था, एक आवाज में तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता।
लेकिन क्या उन्होंने हमें ये चीज सिखाया? बिल्कुल नहीं। उनका सीधा सिंपल मैसेज था, प्यार, लव, मोहब्बत, जिस कारण से आज हम ये प्यार सिखाते हैं और सीखते हैं, सीधे सच्चे मार्ग में चलना, रिस, घमंड, क्रोध, छल, कपट को अपने पांव के नीचे दबाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। खुदा का कलाम कोई मजाक नहीं है। प्रभु यीशु अगर चाहते वो भी अपने जिंदगी को बहुत ही ऐशो आराम से बिताते, उनको कोई चीज का कमी नहीं होता। वो किसी जलील के मछुआरे के पास में या किसी गरीब के साथ में वो अपने 12 चेला को नहीं बनाते। वो बड़े बड़े अमीर, जितने भी अमीर तरीन लोग होते थे उनके साथ रिलेशन बनाते। खाना पीना, ऐशो आराम, दौलत, हर एक चीज उनको मिलता। क्या चीज की उनकी कमी थी? जबकि वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाते थे, उसके हिसाब से बहुत बड़ा मैजिशियन भी हो जाते थे वो। लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं था। जो चीज 700 साल पहले लिखा गया हुआ था, वो खुदा का कलाम, यीशु ने उसको पूरा कंप्लीट किया। यीशु एक ऐसे राह पर था, एक ऐसे मिशन में था जो खुद पिता ने उसको दिया था, और उसने अपने पिता के कहे मुताबिक वो सारी चीजों को उसने उसी हिसाब से कंप्लीट किया। वो अपने खुदा यानी कि अपने पिता को झुकने नहीं दिया। जबकि शैतान ने भी, जैसे कि हमें पता है, अगर मत्ती के 4:4-4-7 अगर हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें वहाँ से ही पता चलता है कि शैतान किस तरीके से यीशु का इम्तिहान लिया था। जब वो 40 दिन के फास्टिंग में बेगड़ में जब वो थे, तो शैतान के साथ में, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी में अगर कोई युद्ध हुआ था, वो शैतान और खुद खुदा यीशु के साथ में पहला युद्ध वही था। एक युद्ध हुआ था जो कि स्वर्ग में, जो कि लूसीफर ने खुदा के खिलाफ किया था, और दूसरा युद्ध हुआ था जो कि खुद स्वयं प्रभु यीशु के साथ हुआ था। आइए इसके अलावा हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेवकों का जीवन कैसे क्या है ये हमें हर किसी को पता है, कितना कठिन चुनौती है। आज हम तिमोथी का 3:8 से 13 तक हम पढ़ेंगे। 3:8 से 13 पढ़ेंगे और इसे भी हम समझ लेते हैं। 8 कुछ इस तरीके से कह रहा है, इस प्रकार सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, धैर्य बोलने वाला ना हो, अधिक मदिरा पीने वाला ना हो, और लालच से धन चाहने वाला ना हो। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा गंभीर में इसको ना लीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा मदिरा पीने वाला ना हो। यहाँ पर जो ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एक रहस्य है जो कि हमें पता है। मार्टिन लूथर के आने के बाद में जिस तरीके से जो डिवाइड एंड पॉलिसी का जो रूल हुआ था कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के विषय में, ये हम सब किसी को पता है। वो बहुत गहरा राज है, क्यों किस लिए हुआ था, इसके बारे में हम एक दिन बाद में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हम सब कोई जान पाए, ताकि हमें कोई उंगली उठाकर बात ना कर पाए कि ये डिवाइड एंड पॉलिसी फिर क्रिश्चियन में क्यों है। वो मैं बाद में रखूंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने कहा कि ये मदिरा के ऊपर में अभी इस पर फिलहाल ध्यान मत दीजिएगा, और मैं इसका क्लैरिफिकेशन में बाद में भी आपको ज़रूर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, वे पवित्र अंतर आत्मा के साथ विश्वास के रहस्य को धारण किए रहे। 10 नंबर, और इनको भी पहले परीक्षा किया जाए। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, इनको भी पहले परीक्षा किया जाए, फिर यदि ध्यान दीजिए, निर्दोष पाए जाएं तो सेवा का कार्य करे। यानी पर देखिए यहाँ पर कितना कठिन चुनौती है, ध्यान दिए यहाँ पर, और इनको भी पहले परीक्षा किया जाए। टेस्ट क्या आज के डेट में हम यहाँ पे करते हैं। आज हमारे ऊपर में कोई अगर उंगली उठा देता है तो हम तो क्या ना क्या कर देते हैं। सच में ये चीज़ जानने वाली बात है। अगर कोई एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को उसका पॉइंट अगर दिखा दे, दिस इज योर नेगेटिव पॉइंट, तो वो वहाँ पर मुझसे ज़्यादा जान गया, इतना ज़्यादा कर लिया। नहीं, अगर आपको आईना दिखा रहा है बाइबल के मुताबिक, और अगर आप गलत हो, यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको अप्रिशिएट उसको करना है, क्योंकि उसने आपका ये पॉइंट निकाल कर आपको बताया। आप हज़ारों के इंसान के सामने आप बेइज्जत होने से बचे हो, सो यू हैव टू अप्रिशिएट, और आपको उसकी तारीफ़ करना है, ना कि बेइज्जत होना है और ना को उसको बेइज्जत करवाना है। आमीन। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार उनकी पत्नियां भी गंभीर हो, चुंगी करने वाली ना हो, सन्यानी और सब बातों में विश्वासियों हो। सन्यानी जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो गुस्सा को अपना कंट्रोल करने वाला हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, सेवक एक ही पत्नी का पति हो। देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, सेवक एक ही पत्नी का पति हो और अपने बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। 13 नंबर, क्योंकि वो
सेवा का कार्य अच्छी रीति से करते हैं, वे अपने लिए अपने स्थान और मसीह यीशु पर विश्वास में बड़े साहस प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वचन हमने यहाँ पर समझा, इससे क्या समझ आता है, दो मुंह ना हो, दो यानी कि दो तरीके जो बात करने वाले होते हैं ना, मुझे कुछ कहा उनको कुछ कहा, नहीं, जो है रियलिटी सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाला चाहिए। वचन को मजाक में लेकर नहीं, वचन पवित्र है। क्यों? जो बोलने वाला मेरा खुदा वो अति पवित्र है। आमीन। तो इसे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा, दो मुंह ना हो, परमेश्वर के काम में ये आदि जो होता नहीं, मतलब आधे दिल से काम करने वाला, ऐसा ना हो, पूरे दिल से करो। आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था, आज के डेट में क्या हो रहा है, कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी को कहता है कि अगर कुर्सी उठाकर रख दो यहाँ पर, तो उसको मैं ही क्यों रखूँ, मैं ही क्यों करूँ, वो तो चर्च का सदस्य है, वो भी कर सकता था। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये नेगेटिव माइंड में। आखिरकार हम इंसान हैं, तो किसी को कोई काम जब दिया जाता है तो छोटा बड़ा का अंतर आ जाता है। इसके अलावा कि भाई आखिर पोजीशन का अंतर आ जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कलीसिया में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर में चेंजेस, ये हमारे अंदर में चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आ पाएगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कहाँ से आएगा। लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे पवित्र आत्मा है ही नहीं, पवित्र आत्मा आता नहीं, पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, मेरा दुआ कबूल नहीं होता है। क्या आप वैसे जीवन जीते हो? मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए प्रार्थना 3 तरीके का होता है। एक, जब हम मांगते हैं हमें संग संग मिल जाता है। दूसरा, हम मांगते हैं हमें समय के हिसाब से मिलता है। तीसरा, नहीं मिलता है क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, और आप मांगते हो वो आपके लिए नहीं है। खुदा का कलाम में, जबकि यीशु ने खुद ही कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, ढकढकाओ तो द्वार खुलेगा। ये वचन ऐसे ही नहीं है, ये वचन का अर्थ है, बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि यीशु हमेशा दृष्टांत में बात किया करता था और उसका बहुत ही रहस्य है। अगर हम उसको समझेंगे तो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। मैं भी एक मुस्लिम था, मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। मैं आज प्रभु का मैं गुणगान गा रहा हूँ और आज आप लोगों के सामने में खड़ा हूँ, तो मेरे अंदर जो चेंजेस आया वो खुदा के द्वारा से आया। और अगर उस चीज़ को नहीं लेकर चलता तो शायद हो नहीं पाता, क्योंकि खुदा तो मुझे चॉइस दिया था, बेटा ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सही है, ये गलत है। मैंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, मैंने उसको कैसे यूटिलाइज किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं चाहता मैं इग्नोर करता, मैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीता, मैं क्यों करूँ, बस मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन मैं अपने घमंड को चकना चूर करके नहीं, यीशु के कहे मुताबिक मैं चल रहा हूँ। क्यों? खुदा का यही तो कहना है, खुदा का कलाम ही तो यही है। मैं ज़्यादा समय ले लूँगा, मैं पॉइंट में आप लोग से बात करूँगा। देखिए चर्च क्या है, हमें इस चीज़ को समझना है। 3:15 हम पढ़ेंगे। 3:15 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पर यदि मुझे देर हो जाए तो तुम्हें ये पता रहे कि परमेश्वर के घर में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का स्तंभ और नींव है, लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए ये बताता है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है और वहाँ लोगों को सही और पवित्र तरीके से रहना और व्यवहार करना चाहिए। कैसे? एक पवित्र व्यवहार, एक अच्छा सा हमेशा। देखिए जीवित परमेश्वर की कलीसिया सत्य और स्तंभ का आधार है। इस चीज़ को समझिए आप। चर्च कोई इंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है। सबसे पहली बात तो इसे हमें अपने माइंड में रखना है। चर्च कोई इंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है जहाँ पे हम आएंगे या गाने बजाने इंजॉय। प्रभु का घर है। अगर यहाँ पे कोई एक म्यूजिक भी अगर बज रहा है तो उसके खुदा के नाम से बज रहा है। ध्यान दीजिए, एक जो इतने सारे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखते हैं वो खुदा के लिए बज रहा है, उसके नाम के खातिर बज रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दाऊद ने भी इस चीज़ को व्याख्या किया हुआ है, हम दाऊद के अगर हम वचन में हम पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ हमें बाखूबी अच्छे तरीके से हमें वहाँ पर समझ आता है कि खुदा की हमें इबादत कैसे करना है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा के। क्योंकि वो कह रहा है कि खुदा के लिए हम जितनी भी करें उतना कम है, वो ये कहना चाह रहा था। इसीलिए हमेशा जो है ये कोई खुदा के घर में हमें जिस तरीके से रहना है, हर एक चीज़ पे ध्यान देके चलना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, साफ सफाई में भी देखिए हमारे अंदर में आज वो नहीं है, गंदगी रहता है। हम आते टाइम देख के लेट हो गया, क्या 15 मिनट कोई रुक नहीं सकता है? क्या 5 मिनट के यार लेट नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब आप प्रभु की बात कर रहे हो, प्रभु की बात सुन रहे हो, तो क्या वो 10 मिनट लेट नहीं हो सकता है? क्या चर्च में क्या ये बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं टाइम से ही करना पड़ेगा, आधा घंटा ढीला हो कोई बात नहीं है, या आधा घंटा हो तो ऐसा है? क्या लिखा हुआ है? चर्च का अनुकूल, चर्च का शासन है ये। अगर आप आ रहे हो कहीं कुछ गलत देख रहे हो तो उसको चेंज करो, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए मैंने ये झाड़ू दे दिया, ठीक है ना,
मैंने झाड़ू दिया, क्यों, वाई? झाड़ू दिए हो अच्छी बात है, आपने साफ किया है अच्छी बात है, दिखा क्यों रहे हो बॉस? उस खुदा को दिखाओ ना जो देखना चाह रहा है आपके अंदर में परिवर्तन। वो परिवर्तन कहाँ है जो खुदा देखना चाह रहा है? बेटा आ तो जा, मैं यही तो खड़ा हूं। कहाँ हम लोग आ रहे हैं? फलाना ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा आ रहा है। ये चेंजेस कब आएगा हमारे अंदर? क्यों नहीं ला रहे हम ये चेंजेस? क्या चीज हमें रोक रहा है? किस बात की घमंड है? फिर वही बात मैं कह रहा हूं, अगर आपके अंदर वाकई अगर आपको महसूस होता है कि घमंड भर चुका है, चले जाओ 5 मिनट के लिए कब्रिस्तान में, अपने आप को देख लो। सारे दौलत ऐशो आराम को छोड़कर वहीं जाने वाले हो, उस मिट्टी में दफन होकर ना, आपके अपने भी चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा पूछने वाला। मुश्किल से अगर महीने में 2 कोई आ गया तो उसके बाद तो कोई आएगा ही नहीं। कबर वैसे भी मैं जाता हूँ 10 दिन बाद, कोई सफा करने वाला कोई नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। हर 10 दिन बाद मैं जाता हूँ कब्रिस्तान, कोई देखने वाला नहीं है। कबर में ऐसे ही साफ, पत्थर कैसा है, मिट्टी दब चुका है, पूरा गंदगी से भरा पड़ा हुआ, बिस्कुट का पैकेट फेंका हुआ है। क्या चेंजेस है, क्या परिवर्तन है हमारे अंदर? नहीं है, खत्म हो चुका है। ये सारी परिवर्तन हमारे अंदर में आना बहुत जरूरी है। आज दुनिया कॉम्प्रोमाइज करता है, जानते हैं? आज जो है दुनिया कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन चर्च का सच पर खड़ा रहना है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा रहस्य यीशु मसीह है और सदा सर्वदा रहेगा। और एक वचन पढ़ेंगे 3 का सूरा। 3 का सूरा में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? इस बात में कोई संदेह नहीं कि भक्ति का रहस्य महान है। वह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया। स्वर्गदूतों ने उसे देखा, अन्य जातियों ने उसको प्रचार हुआ, संसार में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में उठा लिया गया। आमीन। देखिए, ये बताता है कि भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य मसीह है। वह शरीर में आया, लोगों ने उसे देखा, उसको संदेश दुनिया में फैलाया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और वह महिमा में उठा लिया गया। हमारी सेवा कोई सेंटर यीशु का यहाँ पर कह देखिए पोजीशन, मैंने कहा ना, पोजीशन जो है, आप अपना जो पोजीशन है मत सोचो कि आप ये पोजीशन को आप हैंडल कर रहे हो, ये पोजीशन मुझे दिया गया ऐसा। आप एक सिंपल व्यक्ति हिसाब से चलो, सबको एक नज़र से देखो, सबको एक नज़र से प्यार करो। अगर आपसे कुछ उनसे प्यार नहीं मिल रहा, इट्स ओके, फाइन। अगर आपको उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, आपने रेस्पेक्ट किया ना, वो इनफ है। एक्सपेक्टेशन हमेशा लेवल मीट नहीं करता, ये याद रखिए। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा, नो बॉस, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। नहीं होगा, हो सकता है उससे अच्छा हो जाए या उससे बुरा हो। एक्सपेक्ट मत करो कोई चीज़ का। खुदा का कलाम जो कह रहा है आपसे, वो इतना ही तक करो, वो आपके लिए इनफ है और वो आपके लिए बेहतर है। जो यीशु मसीह ने जैसा कहा है, खुदा का कलाम हमसे जैसा कहता है, हमें उस हिसाब से हमें जीना है। हमारी जीवन बहुत ही सिंपल है, हमें उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। वचन फॉलो करना है, परिवर्तन खुद ब खुद आ जाएगा। आज सवाल ये है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के घर के लायक है? क्या सच में है? ये क्या हमारा चरित्र सबके सामने एक और पवित्र है? क्या हम सत्य और स्तंभ है, जैसे कि धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के वचन में भी लिखा हुआ था। आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पहले अंदर से बदले, फिर मुझे अपने काम में इस्तेमाल करे। आमीन। आइए, मैं वचन यहीं तक मैं रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो वचन मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ वो बेशक आप लोग को समझ आ चुका होगा कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। कोशिश करें ये पवित्र वचन को दूसरे लोगों तक भी फैलाने की कोशिश करें। जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में जितने भी सारे वचन वो अति पवित्र है और हमें उसी हिसाब से उसको फॉलो करके चलना है। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तू खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। खुदा, जिस तरीके से जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के जो वचन यानी कि तिमोथी का 3 चैप्टर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पढ़ा और हमने जाना कि हमारे यानी कि चर्च पवित्र स्थान जो कलीसिया कैसे होना चाहिए, जिस तरीके से पौलुस ने यानी कि पौल ने एक पत्र लिखा था तिमोथी को, और वो चेंजेस किस तरीके से होने चाहिए, हमारे अंदर बदलाव कैसे होना चाहिए। प्रभु बेशक तू हमें उस काबिल बना। हालेलुया। पिता, आज तेरे चाहने से हर एक चीज़ संभव है, तेरे चाहने से हर एक चीज़ मुमकिन है। प्रभु तू जानता था जिस कारण में हम जो लोग हैं वो बेशक हम उस लायक नहीं थे पिता,
जिस कारण से तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा से हमारी सारी पाप धुल जाए और हमें उद्धार मिले। बेशक पिता परमेश्वर, आज हमें एक नया जीवन दान मिला। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार। तू बेशक पिता परमेश्वर, तू एलोहीम है, तू जेहोवा राफा है पिता परमेश्वर, तू सदा सर्वदा राज करने वाला जेहोवा ईरे है मेरे खुदा, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसा तू सच्चा आराधना, महिमा, प्रशंसा तू चाहता है, बेशक हम हमेशा सदा सर्वदा करते रहे। जैसे स्वर्ग में, आकाश में सदा सर्वदा तेरी इबादत होती है, वैसे ही ठीक इस तरीके से हम पृथ्वी में हम तेरा सच्चे मन से आराधना, महिमा, प्रशंसा कर पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जितने लोग हम यहाँ पे उपस्थित हो पाए, तेरा लाख लाख शुक्र। तेरी इबादत हमने किया है पिता, हमारी इबादत को कबूल कर। हमसे कोई वचन बोलने में या कहीं कोई गलती हो गई, हमें माफ़ कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन। जय मसीह। शालोम।